कहानी का नाम दर्द भरा चेहरा। कहानी शुरुआती सालों में बहुत खुशी भरी थी। एक घर में 2 बेटे और एक बेटी थी। ये बात 1978 की है। घर में बिल्कुल पैसा नहीं था। घर के बड़े बेटे ने दर्जी का काम शुरू किया। अपने पिता के साथ हर रोज़ दुकान पर जाते थे। बड़ा बेटा अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। जैसा माता कहती वो वैसा ही करता। छोटा भाई खराद का काम करने लगा। उसका काम ज़्यादा ना चला तो उसने अपने बड़े भाई से सारा काम दर्जी का सीख लिया। बड़ा भाई स्कूटर छोड़कर साइकिल पर जाने लगा। छोटा भाई और उनके पिता स्कूटर पर दुकान जाने लगे। कुछ समय पूर्व इनके घर में खुशी का माहौल आया। बहन की शादी समीप आने लगी। बहन अपने विवाह के पूर्व अपने घर खुशी खुशी रहने लगी। घर के बड़े बेटे की शादी 1986 में हुई। उसके घर में बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ जो 1988 में उसका जन्म हुआ। माता पिता उसे अपनाना नहीं चाहते थे। कुछ सालों बाद बड़े बेटे की 2 बेटियां हुई। अब दोनों भाइयों की 2 बेटियां और एक बेटा था। छोटे भाई ने बड़े भाई को दुकान से निकाल दिया। छोटा भाई बहुत मतलबी निकला। जिससे काम सीखा, जो इसका गुरु रहा, उसी को उस दुकान से निकाल दिया गया। बड़ा भाई बेरोज़गार हो गया। गिनती के पैसे ही उसकी जेब में होते थे। फिर भी उसके दिल में छोटे भाई के लिए कभी नफ़रत ना थी। ना पिता को वह कुछ रहता, बस अपना समय गुजारता था। छोटा भाई बड़ा ही मतलबी। उसको सिर्फ अपने और अपने से ही मतलब था। जायदाद को अपने नाम करवाने के लिए अपने पिता पर दरियां झाड़ता था। माँ के ट्रंक में से पैसे चोरियां करता था। दादी ने अपने पोते को पूरी ऐश दी थी ताकि वह अपने बड़े पापा को गालियां निकाल सके। कुछ समय बाद पिता की मौत हो जाती है। माँ अपने पति को दुख दर्द और बीमारी में अपने पति को गांव ले जाती है, परंतु रेलगाड़ी में उसकी लाश आती है। कुछ समय बाद बहन की मौत हो जाती है, परंतु घर वाले बड़े बेटे को नीचा दिखाने का कोई कसर या कोई मौका ना छोड़ते थे। नफ़रत की दीवार बढ़ती ही जा रही थी कि माँ के होते हुए उसके बच्चे सारे अलग अलग हो गए। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ तब रोती है जब उसके बड़े बेटे और उसके परिवार पर विपदा आती है। छोटे भाई को बच्चे अपने बड़े पापा को कहते हैं, हमारे पास काम धंधा नहीं है, इसको कहाँ से लगवाएं। छोटे भाई ने बड़े भाई से काम सीखा। बड़े भाई को दुकान से निकाल दिया। अब उसके पास दुकान नहीं है, ना ही कोई धंधा है। इसके बाद यदि माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए। यदि माता पिता गलत हों तो बच्चे अवश्य वैसे ही निकलते हैं। धन्यवाद।